नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान में रिकॉर्ड रोजगार सृजन, नए भारत का एक सशक्त विकास इंजन बनकर उभर रहा है राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से यातायात में 4 गुना राहत, पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री का व्यक्त किया आभार। जीटो टाउनशिप रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने कहा कर्तव्य बोध को रखे सर्वोपरि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान में रिकॉर्ड रोजगार सृजन का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तेज आधारभूत विकास और प्रभावी जनकल्याणकारी पहलों के साथ विकसित भारत, विकसित राजस्थान की दिशा में तीव्र गति से राज्य अग्रसर पथ पर है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 1,33,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,70,000 महिलाएं लाभान्वित हुईं तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतरकर उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है
और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। और अब प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए के राजस्थान बजट 2026-27 के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु किए गए हैं व्यापक प्रावधान, जिनसे जन कल्याण और समृद्धि के अद्भुत संगम में सुनिश्चित है विकसित भारत का विकसित राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को अजमेर दौरे के दौरान जोधपुर शहर के लिए महामंदिर से आखलिया चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण की घोषणा कर भव्य समारोह में शिलान्यास किया गया। इसे ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये परियोजना जोधपुर की यातायात व्यवस्था को 4 गुना राहत देने वाली साबित होगी, साथ ही शहर के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगी। श्री शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर दौरे के दौरान जोधपुर के लिए महामंदिर से अखलिया चौराहे तक 7.6 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव का सुखद संकेत है। आज हमारा देश 8 लेन एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाई ऑल्टीट्यूड टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिजेस के लिए जाना जाता है। इस नए भारत के शिल्पकार हैं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका लाभ देश के प्रहरी और कला एवं इतिहास का प्रतीक राजस्थान को भी मिल रहा है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 5,265 करोड़ रुपए से अधिक की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा तक के 6 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन का पैकेज 7। इससे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की राजस्थान में संपूर्ण लंबाई पूर्ण हो गई है, जो उत्तर भारत के उद्योगों को कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों से सीधा जोड़कर लॉजिस्टिक क्रांति लाएगा। बांदीकुई से जयपुर 4 लेन एक्सप्रेसवे पर अब दिल्ली और जयपुर के बीच सफर मात्र 3 घंटे हो गया है, जिससे ट्राई सिटी दिल्ली, जयपुर और आगरा के बीच पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 से कोटा से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी घटेगी और कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अजमेर नागौर खंड के निर्माण से सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तथा शाहपुरा थानागाजी खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर के चौड़ीकरण से जयपुर से अलवर तक की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं जोधपुर शहर के महामंदिर से आखलिया चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड रोड, जिससे जोधपुर में ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो टाउनशिप रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक चेतना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में जैन समुदाय की ध्यान, तपस्या एवं आत्मचिंतन की परंपरा ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें जैन सहित सभी समाजों की साझेदारी आवश्यक है। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।